अब सवाल देखिए, थोड़े से मुश्किल सवाल हैं, लगातार जो 3-4 सवाल हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप मुझे उत्तर निकाल के बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गणित आती है तो आप उत्तर निकाल के बताइए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। कितनी जल्दी आप बता सकते हैं जब तक सवाल पढ़ रहा हूं मैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ द हाइट, राइट ट्रायंगुलर बोल दिया, इसका मतलब ये है कि बेस ट्रायंगल है, 4 सेंटीमीटर हाइट है और टोटल सरफेस एरिया 72√3 है। बेस जो है इन्होंने कह दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगलों में भी कौन सा है, इक्विलेटरल। तो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए क्या होगा। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ बेस चाहिए। अब मैं कैसे निकालूं, ऊंचाई मेरे पास है लेकिन टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। अब टोटल सरफेस एरिया से बेस एरिया कैसे निकलेगा आप बताइए, मुश्किल है निकल पाना। अगर इसका बेस बना लेता हूं क्योंकि मुझे बेस का एरिया चाहिए, तो मैंने ए भुजा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जो प्रिज्म का बेस है। ए भुजा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जो इसका बेस है, ठीक है। अब आप मुझे छोटी सी बात बताइए बड़े ध्यान से कि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो TSA होता है उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं। TSA के अंदर क्या क्या होता है, LSA होता है, LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है, यही होता है भाई। अब मुझे TSA दिया हुआ है 72√3, ये दिया हुआ है। LSA कितना होगा, तो आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस 3A इंटू हाइट 4 होगी, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना होगा, √3/4 A स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आसान नहीं, मैंने पहले ही कहा आप इंटेलिजेंट बन रहे थे बट आपसे हुआ नहीं, ठीक है। 3-4 सवाल ही आगे मुश्किल आने वाले हैं, आप ध्यान रखना। एक भी अगर आप कर पाए तो मैं समझूंगा कि आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं और पढ़ने लायक हैं। आज रात को 9 बजे से CI स्टार्ट करेंगे, रात को 9 बजे से, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। इसको 2 से भाग कर दिया तो 2 बार कटेगा और कंप्लीट को 2 से गुणा कर लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया √3A स्क्वायर, 4 × 12 दूनी 24A माइनस 144√3 बराबर 0। अब देखिए फैक्टर करना अपने आप में बड़ी बात है। इन सवालों के चाहे ये हो चाहे इससे आगे आने वाले अगले 3 सवाल भी ऐसे ही हैं, उन सब में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फैक्टर करने। तो एक समझ लीजिए, फिर एक अपने आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें भी कुछ आ रहा है। नहीं तो ऐसे ही टहलते रहेंगे। अभी भी देख ही रहे हैं कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, पिताजी को परेशान होते हुए देख रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया, दुकान तक बंद हो गई। कम से कम तुम्हारी सरकारी नौकरी रहेगी और ऐसे कोई कोरोना आ जाएगा तो घर का जीवन यापन तो चलता रहेगा। तो पढ़ लीजिए, क्यों इस कीमती समय को खराब कर रहे हैं अपने जीवन के। बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अब तक आपकी नौकरी लग जानी चाहिए थी, और अब अगर नहीं लगी तो अगले साल तक लग जानी चाहिए। क्या आप नहीं देखते जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके चेहरे पे कैसी खुशी रहती है, कितना एटीट्यूड आ जाता है अलग से। आप नहीं चाहते वो एटीट्यूड लाना जब समाज आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। मैंने क्या किया, √3 से इसको गुणा किया, √3 से, तो ये कितना होगा 144 × 3 आ गया, यानी 36 और 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 36 और 12, तो 36A माइनस 12A माइनस 144√3 प्लस 0, यही होगा। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको कुछ कॉमन आएगा तो आपने कहा जी नहीं कुछ कॉमन नहीं आएगा, A कॉमन आएगा, तो √3 प्लस 36 बच गया 36। मैंने कहा अब बड़ा मुश्किल है, अगर मुझे यहाँ भी 36 बचाना है तो मुझे 4√3 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर कितना बचेगा फिर √3A प्लस 36। इस सवाल के 2 फैक्टर आ गए, एक तो A माइनस 4√3 और दूसरा √3A प्लस 36। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस लाइन को लिखने की जरूरत पड़ रही है, बट जब आप पेपर में करेंगे तो आपको इस लाइन की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि इससे तो A का मान नेगेटिव आएगा और A नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी A कितना होगा 4√3। बस यही निकालना उद्देश्य था A। अब वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, √3/4 एरिया ऑफ निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 = 48, ये 48 आ जाएगा, इंटू हाइट कितनी है 4, 4 से 4 कट गया 48√3 आंसर आ गया। कितना आ गया 48√3। अच्छा सवाल था, इससे आगे आने बेस A है, ठीक है, ऊंचाई 7 है जिसका आधार एक वर्ग है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि LSA, अभी आपने देखा था कि LSA बराबर होता है, TSA बराबर होता है LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आवाज आ रही है बच्चों को, कट तो नहीं रही आवाज, कटने का तो कोई सुनिए भाई, चेक कर लो भाई, सो गए, आवाज तो नहीं कट रही है। 7 से डिविजिबल है, एक बच्चा कह रहा है 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा मैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें, और एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि आपने 7 से डिविजिबिलिटी चेक की और एक ही ऑप्शन था कट गया, ठीक है। बट हम देखते हैं कि कैसे सवाल को करेंगे। तो TSA कितना है 414, ये वाला ऑप्शन कट रहा है ना 7 से, ठीक है, तो 414 बराबर, ये आसान पड़ेगा, इसमें √3 का चक्कर नहीं है। LSA कितना होगा, तो आप कहेंगे 4A इंटू ऊंचाई कितनी है 7 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस A स्क्वायर, तो 2 से हमने काट दिया इसको 2 बार, इसको 207 बार, तो A स्क्वायर कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस 14A माइनस 207 बराबर 0। ये कह सकते हैं A स्क्वायर प्लस 14A माइनस 207 बराबर 0। अब देखिए ये सबको पता है कि 23 निम्मा 207 होते हैं, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 23 निम्मा, तो A प्लस 23 क्योंकि 14 पॉजिटिव है और A माइनस 9 बराबर 0। डायरेक्ट मैंने फैक्टर लिख दिए कि इसके 2 फैक्टर होंगे A प्लस 23 A माइनस 9, क्योंकि 14 पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं इसको नेगेटिव लेता, इसको पॉजिटिव लेता। तो A कितना आ गया, आज शाम की क्लास में क्वाड्रेटिक में यही बताऊंगा कि कैसे फैक्टर करने चाहिए, क्या करना चाहिए जल्दी से। A कितना आ गया 9, अगर A 9 आ गया तो अब वॉल्यूम कितना होगा भाई, 1 स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 7, तो 5 6 7। मुश्किल नहीं था। इससे अगले वाला सवाल भी कुछ कुछ ऐसा है, जो बच्चा इससे अगले वाले सवाल को करेगा हम समझते हैं कि वो वाकई बुद्धिमान है, कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों नहीं बता पा रहे हो सवाल, बताओ। आप तो तुरंत चेक कर लेते हो, अभी आपने मल्टीपल चेक कर लिया था, अभी आप मल्टीपल देख रहे हो तो सारे मल्टीपल निकल गए, तो फिर क्या कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास जिससे कि आप सवाल का उत्तर बता पाओ। सर CET का ये है कि वो रेक्टेंगल है, आयत है, आयत। तो आयत क्या है भाई 4A 5A, ठीक है, आयत क्या है 4A और 5A, ठीक है। अब यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 है, ठीक है भाई, मुश्किल तो है सवाल। देखिए अब LSA TSA जो होता है वो क्या होता है, TSA बराबर होता है LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही होता है। अब खेल गए, आप कर नहीं पा रहे सवाल को, गुरु आप आसान समझ रहे थे, है नहीं उतना। तो मैंने कहा कि यार TSA आपने 900 दे रखा है, 900, आपने बोला जी हाँ। हमने कहा LSA पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, तो 5 और 4 9 दूनी 18A, तो पेरीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 10 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना होगा 20A स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले तो एक काम करा कि 0 हर जगह थी, इसको काट दिया, ये 0 ये 0 ये 0, 2 से भी काट दिया हमने इसको 45, ये 9 और 1 2,
अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब ये कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 45। अब देखिए 45 दूनी 90, 90 कैसे फैक्टर कि 9 आ जाए, 15 छक्के 90, तो 2a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6a माइनस 45 बराबर 0। तो यहीं से अब मैं वही डायरेक्ट करूंगा कि जब a कॉमन लूंगा तो 2a प्लस 15 आएगा, यहां से 3 कॉमन लूंगा तो 2a प्लस 15। अब मुझे मालूम है कि 2a प्लस 15 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 3। a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा a 3, a 3 आ जाएगा। जैसे a 3 आया तो वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा भाई, ये वाली भुजा 3 12 हो जाएगी, ये वाली भुजा 3 5 15 और ऊंचाई कितनी है 10। उत्तर कितना आ गया जी 1800। आपने देखा सारे सवालों में जितने भी सवाल प्रिज्म के अंदर ऐसी क्वाड्रेटिक, आपने देखा सारे सवालों में जितने भी सवाल प्रिज्म के अंदर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पेपर में आ सकते हैं, वो चारों के चारों सवाल मैंने ले लिए। एक का बेस स्क्वायर, एक का इक्विलेटरल, एक का रेक्टेंगल, अगला सवाल है जिसका हेक्सागन है। तो फटाफट से अगर उस सवाल को कर देंगे तो समझ लीजिए कि प्रिज्म का ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जो क्वाड्रेटिक पे इन 4 सवालों के अलावा आ सकता है, सवाल ही नहीं उठता।